इसकी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ आग लगी होती है और वहीं पर एक सोल्जर एक मॉन्स्टर को मारते हुए कहता है, ये बहुत बुरा है। आखिर में ये मॉन्स्टर कहाँ से आए हैं? इसके बाद वो चिल्लाकर कहता है, फर्स्ट एंड थर्ड स्क्वाड, यहाँ से सिविलियंस को बचाने पर ध्यान दो। तब वो सोल्जर कहता है, ठीक है कैप्टन। इसके बाद उनका कैप्टन अपने मन में कहता है, आखिर में फैमिली काउंसिल क्या कर रही है? उन्होंने अब तक कोई फैसला क्यों नहीं लिया? तभी उसका ध्यान उसके पीछे खड़े बहुत बड़े मॉन्स्टर पर जाता है, जिसे देखकर उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो अपने सुवर्ड को हाथ में लेकर कहता है, इस लड़ाई के बाद मैं बहुत दिनों तक आराम करूंगा। तभी वो मॉन्स्टर उन लोगों पर हमला करने लगता है। तब वो कैप्टन उसे गाली देते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कमीने। लेकिन जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है, वहां कोई उसे मॉन्स्टर को आइस मैजिक का उपयोग करके बर्फ बना देता है। इस मैजिक को देखकर कैप्टन अपने मन में कहता है, आखिर में ये मैजिक किसने किया? इतने बड़े लेवल का मैजिक तो कोई टॉप टियर का मेज ही कर सकता है। तभी उसके पीछे से प्रोफेसर चिल्लाकर कहती हैं, क्या वहां सब कोई ठीक है? कैप्टन प्रोफेसर को पहचान जाता है और कहता है, आप तो यंग मास्टर की टीचर हैं। इसके बाद प्रोफेसर कहती हैं, आखिर में यहाँ क्या हो रहा है? तब कैप्टन कहता है, जैसा कि आप देख सकती हैं, हमारे ऊपर अचानक से बहुत सारे एबिस के मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। इसके बाद वो प्रोफेसर से पूछता है, क्या आप इस लड़ाई में हमारी मदद कर सकती हैं? इसके बाद प्रोफेसर घबराते हुए जवाब देती हैं, हाँ बिल्कुल, मैं जितना हो सके उतना मदद करूंगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैंने आज तक कभी लड़ाई नहीं की। तब कैप्टन कहता है, चिंता मत कीजिए, हम आपको खतरे में नहीं डालेंगे। आप बस हमें बैकअप सपोर्ट देती रहिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। अब वे दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वो मॉन्स्टर प्रोफेसर की आइस मैजिक को तोड़ देता है और उन पर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी कोई एक बहुत खतरनाक अटैक करके मॉन्स्टर के सिर को ही उड़ा देता है, जिसे देखकर कैप्टन और प्रोफेसर दोनों ही डर जाते हैं। तब वहां एक कूल सी एंट्री करते हुए जूलिया आ जाती है, जो फिलिविया फैमिली की नाइट और हिंडल की सेक्रेटरी है। वो कैप्टन से पूछती है, क्या आप ठीक हैं सर एटेकिन? तब कैप्टन जूलिया को धन्यवाद बोलता है। लेकिन प्रोफेसर जूलिया को इस तरह देखकर घबरा जाती हैं और अपने मन में सोचती हैं कि पास्ट में जूलिया से उनकी झड़प हो चुकी थी। जूलिया की पावर देखकर वो अपने मन में कहती हैं, मैं फ्यूचर में फिर कभी भी इसके साथ लड़ने के बारे में नहीं सोचूंगी। इसके बाद कैप्टन जूलिया से कहता है, ये अच्छी बात है कि आप पीछे रह गईं, वरना हमें कोई बचा ना पाता। तब जूलिया कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस फैमिली हेड ने मुझे यंग मास्टर को सेफ रखने के लिए कहा था, लेकिन पता नहीं यंग मास्टर एडेयर को खोजने के लिए कहाँ चले गए। ये सुनकर प्रोफेसर कहती हैं, क्या वो सच में कहीं चला गया? लेकिन अगर वो एडेयर को खोज रहा है तो जरूर वो गांव में गया होगा। तभी गांव की तरफ एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर जूलिया और प्रोफेसर दोनों ही घबरा जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इलियास यूजेन पर बार बार अटैक कर रहा होता है और यूजेन हर बार एक नई सुअर्ड से उसे ब्लॉक कर रहा होता है। ये देखकर इलियास अपने मन में कहता है, ये इम्पॉसिबल है। ये छोटा सा लड़का एक सुअर्ड से बार बार एक नई सुअर्ड बना रहा है और डेसियो का इस्तेमाल कर रहा है। ये मिरेकल है। और जो आर्टिफैक्ट उसने पहना है, इसके साथ तो ये दिन भर कर सकता है। लेकिन इससे ये बात नहीं बदलती कि उसके पास सिर्फ एक स्ट्रिंग है। इसके बाद यूजेन के पीछे से एक अटैक कर देता है, जिसे यूजेन ब्लॉक नहीं कर पाता और हिट हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद इलियास कहता है, ज्यादा स्ट्रिंग्स होने का सिर्फ ये मतलब नहीं कि तुम्हें ज्यादा पावर मिलेगी, क्योंकि एक स्ट्रिंग को हाथ की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर तुम्हारे पास 9 हाथ हैं, तो तुम 8 का इस्तेमाल करके सामने से लड़ाई कर सकते हो और एक से पीछे से स्नीक अटैक कर सकते हो। ये सुनकर यूजेन अपने मन में कहता है, क्या यही इसके और मेरे पावर लेवल के बीच का डिफरेंस है? इसके बाद इलियास एक बहुत खतरनाक अटैक तैयार करते हुए कहता है, सुनो बच्चे, मैं तुम्हारे साथ और भी खेलना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल मैं बिजी हूं, तो इसे अब खत्म करते हैं। उस अटैक को देखकर यूजेन कुछ नहीं करता और अपने मन में कहता है, क्या सच में मैं दोबारा मरने वाला हूं? लेकिन जैसे ही वो अटैक यूजेन को लगने वाला होता है, वहां जूलिया आ जाती है और उसने भी एक बहुत खतरनाक अटैक किया, जिससे वहां बहुत बड़ा धमाका होता है। और जब धुआं हटा तो हमें दिखाया जाता है कि जूलिया यूजेन के सामने खड़ी होती है और यूजेन से पूछती है, यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? तब यूजेन कहता है, हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन तुम ठीक हो? इसके बाद जूलिया वहीं पर अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है, इस पर ध्यान ना दीजिए मास्टर, फिलहाल ये बताइए कि ये मैजिशियन कौन है? तब यूजेन कहता है, इसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता।
जूलिया को देखकर इलियास कहता है, लगता है कि हमने सच में एक बड़ी मछली पकड़ी। जूलिया ऑफ द मैजिक लैंड्स, तुम्हें यहाँ देखकर लगता है कि मैंने इस लड़के के साथ लड़ाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। तब जूलिया गुस्से में अपने हथियार को निकालते हुए कहती है, तुम घटिया मैजिशियन, मैं तुम्हें मारने की शुरुआत तुम्हारे मुंह को फाड़ते हुए करूंगी। तब इलियास हंसते हुए कहता है, क्या तुम मुझे मारोगी, वो भी तब जब तुम्हारा एक हाथ टूट चुका है। ये देखकर यूजेन अपने मन में कहता है, अब मैं क्या करूं, मेरी वजह से अब जूलिया भी खतरे में है। तभी उसका हाथ बगल में बड़े पानी में जाता है, जिसे देखकर यूजेन को एक आइडिया आता है और वो जूलिया से कहता है, क्या तुम इसे कुछ समय तक व्यस्त रख सकती हो। तब जूलिया कहती है, ठीक है मास्टर, मैं इसे थोड़े समय तक रोक कर रखूंगी। तब तक तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ और किसी सेफ जगह पर चले जाओ। यूजेन कहता है, नहीं, मैं भागने के बारे में नहीं सोच रहा, मेरे पास एक आइडिया है। ये सुनकर इलियास हंसते हुए कहता है, क्या तुम सच में मुझे एक स्ट्रिंग के साथ हराने के बारे में सोच रहे हो। और उन पर एक अटैक कर देता है, जिसे यूजेन डेसियो का इस्तेमाल करके ब्लॉक करता है। और वहां बहुत बड़ा धमाका होता है, चारों तरफ स्मोक फैल जाता है, जिसे देखकर इलियास कहता है, क्या यह लड़का डेसियो का इस्तेमाल करके स्मोक स्क्रीन बनाना चाहता है। तभी इलियास के पीछे से उसके ऊपर एक अटैक आता है, जिसे इलियास पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है और कहता है, सच में ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और वो अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर कहता है, मेरी विजिबिलिटी को कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर जूलिया भी सोच में पड़ जाती है। इसके बाद इलियास जूलिया पर एक अटैक करते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, जूलिया भी मेरे स्टोन को नहीं काट सकती और एक स्ट्रिंग वाले यंग मास्टर की वजह से मेरा काम और भी आसान हो गया है। इसके बाद जूलिया इलियास से कहती है, बेवकूफ, एक बार अपने पीछे देखो। तब इलियास पीछे देखता है तो यूजेन फिर से स्क्वायर बना रहा होता है। ये देखकर इलियास कहता है, एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था कि तुम कोई ग्रैंड मैजिक तैयार कर रहे हो, लेकिन शायद मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली थी। तभी यूजेन एक बड़ी आइस की स्वॉर्ड बना लेता है, जिसे देखकर इलियास कहता है, ये कैसे हुआ, आखिर इस लड़के ने ये कैसे किया। इसके बाद यूजेन उसे स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिससे वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।